कुमार साहू। मैं कक्षा 7वीं बा का छात्र हूँ। मैं आज हिंदी व्याकरण का संज्ञा पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं आज का बाल शिक्षक हूँ। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, जैसे कि कोई व्यक्ति ले ले हम सुमित। सुमित एक व्यक्ति का नाम है, ये एक संज्ञा हो गया। अब वस्तु, वस्तु क्या हो गया? कुर्सी। कोई जगह जैसे डिंडोरी। कुछ उदाहरण हो गए। अब संज्ञा के कुछ भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं और साथ में 2 और भेद होते हैं, यानी मुख्य पूरे 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा। पहला जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह होती है जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक जातिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण हो गया गाय। गाय गाय एक संज्ञा है, लेकिन ये अपनी जाति को दर्शा रही है, क्योंकि गाय की बहुत सी जातियां होती है, जैसे पहाड़ी गाय, जर्सी गाय और कई प्रकार की होती है। इसका भी जातिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। लड़का एक जाति को दर्शा रहा है। लड़का के अंदर बहुत से नाम आते हैं, जैसे कि हो गया गौरव, सुमित, अक्ष, यवन आदि। सभी को समझ में आया? यस सर। अब दूसरा टॉपिक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का विशेष रूप से व्यक्ति ले रहे हैं। कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पुरुष जाति के हैं, लेकिन महात्मा गांधी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है? क्योंकि वो एक अलग, उनकी एक अलग विशेषता है, वो एक अलग है। अब बाल गंगाधर तिलक। सबको समझ में आया? यस सर। अब तीसरा टॉपिक, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कोई एक भाव, गौरव खड़े हो, तुम्हारे मन में कौन कौन से भाव आते हैं? खुशी, दया और किसी से, मतलब जानवरों से प्रेम। हाँ। प्रेम, जैसे कि तुमने बताया प्रेम, क्रोध, दुखी भाव आते हैं। ये भी एक नाम है, लेकिन ये हमारे भाव को दर्शाते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, उसे हम छीन नहीं सकते, सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। प्रेम को हम अनुभव कर सकते हैं, क्रोध को अनुभव कर सकते हैं, दुखी को अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते। सभी को समझ में आया? यस सर। आप किसी को कोई प्रश्न है तो खड़े होकर पूछ सकते हैं। हाँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक बार और समझाते। व्यक्ति, विशेष व्यक्ति की बात हो रही हो, जैसे विशेष यानी कि वो एक व्यक्ति है, वो किसी जाति से है, लेकिन उसकी एक विशेष विशेषता है, खुद विशेष विशेषता है। जैसे शिक्षक है, ये उनकी विशेषता है कि वो शिक्षक हैं। जैसे महात्मा गांधी, उनको महात्मा की उपाधि मिली थी, वो महात्मा गांधी थे, अभी भी, लेकिन वो अमर है, वो विशेष व्यक्ति थे। समझने बात? बहुत सुंदर, शाबाश।